हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दिवाली की तैयारी स्टार्ट हो गई है। साफ़ सफाई से हर साल दिवाली से पहले घर में एक ही हंगामा शुरू हो जाता है, साफ़ सफाई का। तो दिवाली से पहले घर की साफ़ सफाई करना हमारे लिए एक परंपरा बन गई है, जिसे हमें फॉलो करनी ही है। और दिवाली से पहले घर का कोना कोना भी बोलता है कि साफ़ सफाई करनी है। इसीलिए दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, उन हाथों से भी दिवाली चमकती है जो सारा दिन घर को सजाने में लगे रहते हैं और वही हाथ घर को घर बनाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ धूप में गद्दे मैंने डाल दिए हैं और आज बेडरूम की क्लीनिंग होनी है। तो फ्रेंड, बस यहाँ क्लीनिंग का काम स्टार्ट करने से पहले बनाऊंगी मैं लंच। तो घर का मॉर्निंग का रूटीन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो तो करना ही है। ब्रेकफास्ट हो गया है, बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा तो नहीं लगाया है, सिर्फ झाड़ू निकाला है। रात को पूरा क्लीनिंग करने के बाद पोछा लगाऊंगी। और फ्रेंड, अभी 2-3 दिन पहले मैं मम्मी के घर गई थी 2-3 दिन के लिए, इसीलिए भी मेरा थोड़ा साफ़ सफाई का काम लेट हुआ है। लेकिन दिवाली से पहले कैसे भी करके मुझे ख़त्म करना ही है। और रास्ते में से मैं लाई हूँ वेजिटेबल्स। तो इसमें लाई हूँ मैं मिर्ची। अभी विंटर हल्का हल्का स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा तीखा तीखा खाना अच्छा लगता है। तो आज मैं रायता मिर्ची बनाऊंगी, क्योंकि ये भी फिर अभी नहीं बनाई तो बिगड़ने लगेगी। तो आज का जो मेरा काम है मॉर्निंग का, वो कम है, क्योंकि मॉर्निंग का जो काम है वो हस्बैंड और बेटी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मुझे इस रूम का सामान उस रूम में शिफ्ट करना है और उस रूम का सामान इस रूम में शिफ्ट करना है। तो वो शिफ्टिंग वाला जो मिशन है वो बेटी और हस्बैंड ने संभाल के रखा है। तो फ्रेंड, घर की साफ़ सफाई का मिशन है, वो पूरा फैमिली मिशन रहता है, जिसमें सब साथ में काम करते हैं। तो साफ़ सफाई बहुत ही इजी बन जाती है। तो बस बजिस के पास बैठकर मैं काट रही हूँ मिर्ची। और देखो, इसके बाहर निकलने का टाइम हो गया है, तो वो बोल रहा है कि डोर ओपन करो। जैसे ही डोर खोलूंगी ना, भाग जाएगा तुरंत और फिर केज के पास थोड़ी देर इसके आएगा ही नहीं। ऐसा लगेगा उसको कि मुझे वापस अंदर डाल देंगे। तो 1-2 घंटे अभी वो बाहर खेलता है। तो फ्रेंड, बस अभी यहाँ मिर्ची को मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई करके उसके सीड निकाल कर लंबी लंबी स्ट्रिप में काट लिया है। और अभी है मोटी मिर्ची की बारी। अब इसकी मैं बनाऊंगी भरवा मिर्ची, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलिए भरवा की जगह मैं इसको काट कर ऊपर से मसाला स्प्रेड करके मिर्ची बना देती हूँ, क्योंकि टेस्ट तो सेम रहेगा, बस उसका थोड़ा शेप चेंज हो जाएगा। यहाँ मैंने उसके पीसेस किए हैं मिर्ची को स्टफ़ करने की जगह। तो बस यहाँ मिर्ची को हम काट देंगे। अब इसको राउंड शेप में या फिर स्क्वेयर शेप में भी काट सकते हो। तो फ्रेंड, यहाँ मिर्ची की कटिंग हो गई है। अब सबसे पहले जो हमें रायता मिर्ची बनानी है, उसमें नमक और हल्दी डालकर मिक्स करके रख देंगे। इसको नमक हल्दी में 5 से 6 घंटे रखना है। आप रात से सुबह ओवरनाइट भी रख सकते हो। तो यहाँ नमक है वो टेस्ट से थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि नमक का पानी बनेगा तो नमक उसमें थोड़ा निकल जाएगा। तो यहाँ नमक मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है और आधा चम्मच हल्दी डाली है। अच्छे से मिक्स करके ढककर मैं उसको 5 से 6 घंटे के लिए रख दूंगी। और अब बारी है भरवा मिर्ची की, तो इसका मसाला रेडी कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है बेसन। फिर इसमें डालूंगी धनिया जीरा पाउडर। धनिया जीरा की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी है। फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, फिर इसमें डालूंगी हींग, फिर जाएगा स्वाद अनुसार नमक, फिर इसमें जाएगा गरम मसाला और चीनी। चीनी की जगह आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। और फिर नींबू का रस। नींबू के रस की जगह आप आमचूर पाउडर भी ले सकते हो। इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा मीठा और तीखा रहता है, तो खटास डालनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी साइड मैंने चावल और सब्जी भी बना दी है। सब्जी आज बैंगन और आलू की है। और अब बनाएंगे भरवा मिर्ची। तो फ्रेंड, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हॉस्टल चले जाते हैं, तब वो त्योहारों पे ही घर पे आते हैं। तो इसीलिए भी हमें त्योहारों का इंतज़ार रहता है और उसकी खुशी भी दुगुनी रहती है। तो फ्रेंड, यहाँ कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। फिर इसमें राई डालेंगे और जीरा डालेंगे। राई और जीरा को अच्छे से क्रैकल होने देना है। जीरा ब्राउन होने तक ही क्रैकल करना है, काला नहीं होने देना है। फिर इसमें हींग डालनी है और मिर्ची डाल देनी है। तो फ्रेंड, मिर्ची को हमें ऑयल में 2 से 3 मिनट सोटे करना है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके ऊपर मसाला स्प्रिंकल कर देना है। फिर डबल हीटिंग प्रोसेस से इसको पकाना है। बस 5 मिनट ही लगते हैं इस मिर्ची को बनाने के लिए। और फ्रेंड, इतनी टेस्टी लगती है। आप इसको फ्रिज में 2-3 दिन तक स्टोर करके 2-3 दिन तक इसको एंजॉय
कर सकते हो। एक साइड डिश के लिए बेस्ट है, बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर ट्राई करना। मीन्स के ये बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, ऑलमोस्ट हर घर में बनती ही रहती है, लेकिन सबकी थोड़ी अलग अलग स्टाइल रहती है, तो सोचा कि चलिए रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और तो फ्रेंड यहाँ मैंने बस नीचे तवी रखी है और ऊपर ढककर मैं इसको 5 से 7 मिनट एकदम स्लो आंच पे पकाऊंगी, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड देखो मिर्ची रेडी है। आप इसको ट्रैवलिंग में भी साथ में ले जा सकते हो, पूरी है या थेपला है, इसके साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ मिर्ची बन गई है, अब फटाफट से बना रही हूँ रोटी। तो फ्रेंड आज की जो साफ़ सफाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और 3 रूम और एक किचन, 4 है, तो मैं 4 दिन में ही उसको साफ़ करती हूँ, एक साथ कभी नहीं निकालती हूँ, ताकि हमें थकान भी ना लगे। अदरवाइज़ दिवाली पे हम थके थके ही रहते हैं, तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में काम करने से थकान नहीं लगती है। तो फ्रेंड यहाँ जो लंच है वो हो गया है, और फिर इसके बाद किचन को क्लीन करूँगी और फिर मैं लूँगी साफ़ सफाई का काम। उसमें मैं थोड़ा साथ में रेस्ट भी कर लूँगी, क्योंकि रूटीन वाला जो काम है वो भी साफ सफाई के साथ ऐसा लगता है कि बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं सबको। विंटर है तो भूख भी ज़्यादा लगती है, और अभी सब घर में है तो अच्छे से ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच है, कपड़े है, और बर्तन है, और ये पूरा रूटीन वाला काम चलता रहता है। तो बस यहाँ भी किचन को क्लीन करने के बाद आ गई हूँ बाथरूम में, कपड़े को ड्रायर करूँगी। ये मेरा दूसरा लोड है, पहला लोड सुबह 7 बजे हो गया है बेटे के जाने के बाद स्कूल, और यहाँ दूसरा मशीन भी हो गया है, और इसके बाद डालूंगी कर्टेन। तो दिन के 3-3 मशीन होते हैं आजकल। और फिर बस यहाँ कपड़े को ड्रायर करके मैं कपड़े सुखा दूंगी। और फ्रेंड सफाई स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बालों में ऑयलिंग लगाती हूँ। ऑयलिंग से फेस थोड़ा मणि बेन जैसा लगता है, लेकिन बाल खराब ना हो उसके लिए ऑयलिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। मुझे बांधने की आदत नहीं है, बाल को कवर करके भी आप सफाई कर सकते हो, लेकिन उसमें मुझे सफोकेशन होती है, पता नहीं क्यों, मुझे बांधना नहीं अच्छा लगता है, तो मैं बालों में ऑयलिंग लगा देती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ देखिए कपड़े मीन्स के कर्टेन भिगो दिए हैं, और यहाँ जो कपड़े हैं उसको सुखाकर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि बेटे के स्कूल चालू है तो 5 बजे तो उठना ही है, और हस्बैंड की 20 शिफ्ट है, तो रात को सोने में भी 12 बज जाते हैं, तो बस थोड़ा दोपहर का रेस्ट तो चाहिए ही। तो फ्रेंड बस कपड़े सुखाने के बाद, रेस्ट करने के बाद, चाय पीने के बाद अभी सीधा मैं मिल रही हूँ आपको 4:30 बजे। सबसे पहले झाले की सफाई करूंगी, और दोपहर को थोड़े मैंने कबोर्ड भी क्लीन कर दिए हैं। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अंदर से मेरा वो मंथ में एक बार क्लीन होता ही रहता है, तो बस ऊपर ऊपर से जो थोड़ा अस्त व्यस्त था उसको ही ठीक करना था, और फिर जालों की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। वैसे जाले भी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन यहाँ स्पाइडर बहुत है फ्रेंड, पेड़ की वजह से, तो छोटे छोटे स्पाइडर ही बस हटाने हैं। और बस जाले साफ़ करने के बाद फैन अच्छे से क्लीन कर दिया है, और फिर ऊपर से गद्दे लाकर जो एक्स्ट्रा गद्दे हैं उसको बॉक्स बेड में शिफ्ट कर दूंगी। बारिश के मौसम के बाद गद्दों को धूप देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से एक स्मेल आने लगती है सीलन की वजह से। तो बस यहाँ गद्दों को अच्छे से सेट कर दिया है, और फिनाइल की गोलियां डालकर इसको अच्छे से पैक कर दूंगी। तो फ्रेंड जो रेंटेड घर है या कंपनी क्वार्टर है उसके लिए बॉक्स बेड एक आशीर्वाद रूप है, क्योंकि बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है। तो बस यहाँ दोनों बेड को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब एक विंडो बाकी रह गई थी, वैसे एक क्लीन ही है, क्योंकि डबल कर्टन रखती हूँ तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है, और ये मेरी विंडो ऑलवेज क्लोज ही रहती है, तो ज़्यादा डस्टिंग नहीं आती है। और अब बस यहाँ विंडो को अच्छे से क्लीन करने के बाद अभी बेडशीट लगा दूंगी और झाड़ू निकाल दूंगी, और फिर थोड़ा पोछा लगा दूंगी। पोछा बेटी लगा देगी, मैं सीधा जाऊंगी डिनर बनाने के लिए, क्योंकि शाम के 7 बज गए हैं। और कुछ वैरायटी तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं रहता है, तो सिंपल ही हमारा काठियावाड़ी डिनर बनाऊंगी, संभारा, थेपला और चाय। तो फ्रेंड यहाँ मैं आज कोबीज और हरी मिर्च का संभारा बना रही हूँ। संभारे में भी बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो जो फटाफट से इजी वाला डिनर है, लंच है, वही मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ताकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ थेपले का आटा भी मैंने गूंद लिया है। अब फटाफट से एक साइड चाय रखूँगी और एक साइड संभारे की छोंक लगाऊंगी, और फिर गर्मा गर्म थेपले बनाकर डिनर कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ मैंने 1 से 1.5 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें राई डालनी है और मेथी डालनी है, दोनों अच्छे से क्रैकल हो जाए। फिर इसके बाद हींग और हल्दी डालकर संभारा मीन्स की सब्जी डाल देनी है।
मेथी को हल्का ब्राउन होने तक ही क्रैकल करना है, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, अदरवाइज वो खाने में कड़वी लगेगी। तो फ्रेंड यहाँ फिर स्वाद अनुसार नमक डालना है, बस इतना ही मसाला है। और इसकी जो तीखास है वो हरी मिर्च से ही आती है, तो जितना तीखा खाना है उस हिसाब से इसमें हरी मिर्च डालनी है। और सिर्फ ऑयल में ही उसको सोटे करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और यहाँ बेटा आ गया था, 8 बज गए हैं, तो इसने बनाया है ऑरेंज जूस, क्योंकि उसको भूख लगी थी और अभी डिनर रेडी नहीं था। तो सबने ऑरेंज जूस पिया और फिर मैंने बनाए थेपले। और फ्रेंड्स बेटा भी आजकल बहुत खुश है क्योंकि बहन आई है। तो फ्रेंड त्योहार का हमें इसीलिए भी इंतज़ार रहता है क्योंकि एक बार बच्चे पढ़ने के लिए हॉस्टल चले जाते हैं तो फिर त्योहारों पे ही घर आते हैं, तो इसीलिए भी त्योहार की खुशी दुगुनी हो जाती है। तो बस यहाँ आप देख सकते हो बर्तन भी बहुत हो गए हैं, लेकिन बस डिनर करने के बाद सारे बर्तन अच्छे से क्लीन करूँगी। और फिर यहाँ जो मिर्ची मैंने सुबह नमक और हल्दी डालकर डाली थी उसको भी मुझे रेडी करना है। तो फ्रेंड उसके लिए मैंने 2-3 बड़े चम्मच ऑयल गरम रख दिया है। और फिर यहाँ मैंने 4 चम्मच जितनी राई ली है, इसको हमें दरदरा पीसना है। तो बस यहाँ इसको हल्का दरदरा पीस लेंगे। आप रेडीमेड मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट राई ही रहती है और राई से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए इसको रायता मरचा बोलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ जो राई है उसको मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर और हींग। अगर आपको ऐसा लगे कि नमक थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें नमक भी डाल सकते हो, लेकिन ऑलरेडी नमक हमने मिर्ची में डाला है। फिर इसमें जो गरम किया हुआ ऑयल है वो डालेंगे। ऑयल को थोड़ा ठंडा कर देना है गरम करने के बाद, बहुत ज़्यादा गरम नहीं डालना है कि मसाला जल जाए, और ऑयल इतना ठंडा भी नहीं होना चाहिए कि मसाला पके ही नहीं। तो ऑयल डालने के बाद थोड़ी देर हम इसको ढककर रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। और यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड मसाला ठंडा हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें मिर्ची डालेंगे। मिर्ची का जो पानी है वो नहीं डालना है। और फिर इसके बाद हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस कंपलसरी है, और वो भी आपको सिर्फ 2-3 चम्मच नहीं 5-6 चम्मच डालना है, क्योंकि ये जितनी खट्टी रहेगी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको बोतल में भर देना है और फिर फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने से ये थोड़ी क्रिस्पी रहेगी और आप इसको इजीली 3-4 महीने तक स्टोर कर सकते हो। अगर आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है तो आपको मिर्ची को पहले हल्दी नमक में डालकर थोड़ा सुखाना है और फिर इसकी मिर्ची बनानी है, इससे ये बाहर भी बिगड़ेगी नहीं। तो यहाँ मैंने ऊपर से और थोड़ा नींबू का रस डाल दिया है। तो फ्रेंड रेडी है हमारी रायता मिर्ची। 1 वीक के बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हो। वैसे अभी भी खा सकते हो इंस्टेंट, लेकिन अभी थोड़ा ये टेस्ट में कड़वा लगेगा। 1 वीक में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो फ्रेंड रायता मिर्ची की रेसिपी मैंने आगे भी आप लोगों के साथ 2-3 बार शेयर की है, लेकिन जो लोग मेरे घर पे आते हैं और ये रायता मिर्ची खाते हैं उसको ये रेसिपी बहुत पसंद आती है और मुझसे वो उसकी रेसिपी मांगते हैं। तो मैंने सोचा कि व्लॉग में ही डाल देती हूँ ताकि ऑडियो और वीडियो दोनों उसको मिल जाए। तो ये रेसिपी स्पेशली उन नए लोगों के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद आ गई थी सीधा बेडरूम में। कर्टेन लगा दूंगी, ड्रायर करके ही लगा रही हूँ, अब पड़े पड़े ही इसमें ये सूख जाएंगे। और फिर इसके बाद जाऊंगी नहाने और फिर जाएंगे सोने। पूरे दिन की जो एक्सरसाइज हुई है, काम हुआ है, उसकी थकावट तो लगती है, लेकिन जब घर क्लीन मिलता है तो सुकून भी मिलता है। तो चले फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।